लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। प्रवचन नंबर 11। महापुरुषों के उपदेशों तथा उनकी वाणियों के प्रकाश से इस बात का विचार करना है कि जीव को मालिक का अंशज है, वह माया का अंशज तो नहीं। जब मालिक का ही अंशज है तो उसका मिलन मालिक से ही होना चाहिए। माया के साथ उसका मेल कैसे हो? नियम की बात है कि जिसका अंशज अथवा सजातीय होगा वह उसी से मिलेगा। अपनी जीन्स अथवा जाति के साथ ही हमेशा संबंध बन सकता है, विजातीय के साथ कदापि नहीं। जैसा कि कबूतर दूसरे कबूतर से मिलकर उड़ता है और बाज दूसरे बाज के साथ। कबूतर और बाज को कभी मिलकर उड़ते ना देखा होगा। इसी प्रकार माया का संयोग माया के साथ तथा आत्मा का परमात्मा के साथ है। माया और आत्मा का परस्पर मिलना कैसे संभव होगा? परंतु मनुष्य भ्रमवश आत्मा को माया के साथ मिलाना चाहता है, जो सर्वथा असंभव है। इसी कारण दुख एवं परेशानी की सूरत पैदा होती है। जैसे कि सोना, मिट्टी, लकड़ी आदि किसी अन्य वस्तु के साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका परस्पर मेल नहीं होता। यदि कोई सोने को किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ना चाहे तो सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक धातु अपनी सजातीय धातु से ही मिल सकती है तथा गुण अपनी ही जाति के गुणों में समा सकते हैं। जिस प्रकार गुण गुणों से में बतरते और समाते हैं तथा जिस प्रकार धातु सजातीय धातु से मिलकर तदाकार हो सकती है, वैसे ही आत्मा का संयोग परमात्मा के साथ संभव है, किंतु माया के साथ संभव नहीं। गुरुमुखों को मालिक के साथ मिलना है, माया के साथ मिलना, माया की चाह करना तथा माया का दास बने रहना गुरुमुखों के लिए सर्वथा अशोभनीय है। भक्त को भगवान से ही मिलना है और यह भक्ति के प्रताप से ही मिल सकता है। हरि हरि जन दो एक है, बिब विचार कछु नाही, जलते उपजी तरंग जो जल ही विषय समाही। अर्थ, मालिक और मालिक के प्रेमी भक्त दोनों एक रूप है, उनमें द्वैत तथा भिन्नता कुछ भी नहीं है। जैसे कि तरंग अथवा बुदबुदे जल से उठकर जल ही में समा जाते हैं, वैसे ही भक्ति के प्रताप से अपने भगवंत में जा मिलते हैं। माया की चाह तथा वासनाएं विजातीय वस्तु होने के कारण जीवात्मा के लिए नितांत हानिकारक है। यह जीव की भूल है, इस भूल को दूर करना है। जीवात्मा परमात्मा का अंशज और वंशज है तथा जब अपने मालिक से मिलने की इच्छा आतुरता से चित्त में उत्पन्न होगी, तभी सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी। माया की चाह में ना सुख मिला है ना मिलेगा। अतः मालिक के साथ मिलने की सच्ची चाह एवं उत्कंठा अर्थात मालिक का सच्चा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न करो। सद्गुरु का अवतरण ही बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए होता है। अतः इस अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में सद्गुरु द्वारा भक्ति प्रेम की कमाई करके मालिक से जा मिलो और अपने जन्म को सफल बनाओ। प्रवचन नंबर 12। मन संसारी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन, गुरु को मन अर्पण करे, बड़भागी जो भक्तजन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना मन ही है तथा संत सद्गुरु के बिना जीव को अन्य सज्जन अथवा सच्चा मित्र नहीं है। सज्जन अथवा मित्र उसी को कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे। इस दृष्टि से देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सद्गुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं बचा सकता। ना ही मन पर नियंत्रण रखने में कोई अन्य
सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दंड तथा क्रूर है। 10 इंद्रियों की सेना का यह नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित 8 दिशाओं का परिभ्रमण करता है। संतों ने मन के 8 दल कहे हैं। जिस क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है तब वैसे ही इसकी अवस्था हो जाती है। जब यह मन पूर्व दिशा की ओर जाता है तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वह से सरक कर दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। जिस क्षण यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है तब कुटिल, कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता है तथा अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन निद्रा, आलस्य, प्रमाद और तमोगुण की ओर आकृष्ट होता है। पश्चिम की ओर जब इसका मुख होता है उस समय राग, रंग, नाच, तमाशे, क्रीड़ा, लीला आदि की ओर रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने पर मन दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है तब मैथुन, भोग, विलास और विषय सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पूर्वोत्तर की ओर होता है तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार यह मन जिस दिशा की ओर जाता है वैसे ही अवस्था इसकी होती रहती है। परंतु जब 8 दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित हो जाता है तब भजनाभ्यास, सुमरण, ध्यान में लगता है। इस प्रकार यह मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है, एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं पाता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता ही रहता है। इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी और कल्पनाग्रस्त ही रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित होते रहते हैं, किंतु जब वह घेरा घूमना बंद करता है तब बर्तन भी नहीं गाड़े जा सकते। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक गतिमान है संकल्प, विकल्प तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन गढ़े जाते हैं। जब यह मन ठहर जाए तभी इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है। परंतु कुटिल मन तो हर समय चलायमान है और विषय वासनाएं मनुष्य को सताती ही रहती हैं। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी तब तक आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल हेतु है। मन को वश में करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेशानुसार सद्गुरु का शब्द ही समर्थ है। सद्गुरु के शब्द से ही इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू करने का और कोई अन्य उपाय भी नहीं है। अतएव सत्पुरुषों का कहना है कि इस मूजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में ना होगा इंद्रिय सेना भी वश में ना हो सकेंगी। प्रवचन नंबर 13। संत सद्गुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य भी यही होता है। नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। उन्हें सद्गुरु नाम दान देकर प्रशांत कर देते हैं। वे सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सद्गुरु देव जी की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं। उनका चित्त तथा नामाभ्यास से सुनिर्मल हो जाता है तो उस समय उनके अंतःकरण से भी यही आवाज़ आती है। जैसा हम सुनते हैं हमने सद्गुरु को ठीक वैसा ही पाया है। सचमुच ही सद्गुरु विश्वपति के दरबार में बैठने वाले हैं। वे बिछड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहंकार भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत सत्पुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सद्गुरु जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पारब्रह्म का आदेश होता है। सार यह है कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं तब कहीं जाकर सद्पुरुषों की पावन दर्शन होते हैं। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सद्गुरु देव जी की शरण मिल जाए, उनके संग जिसका नाम सत्य है का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सुदृढ़ चित्तता से सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सकल दायित्व भार सद्गुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सद्गुरु ही जीव के सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। प्रवचन नंबर 14।
ग्रीष्म शुष्क देशों की जलवायु और अति शीत देशों की जलवायु क्रमशः उष्ण और शीत होता है। सुगंध विक्रेता के समीप से निकलते हुए प्राणी का मस्तिष्क सुवासित हो उठता है, जबकि जड़ वस्तुओं की संगति अपने प्रभाव को डाले बिना नहीं रहेगी। तो क्या महापुरुषों का संग अपने प्रभाव से खाली रहेगा? कबीर संगत साध की जो गधी की बास, जो कुछ गदी दे नहीं तो भी वास सुभाष। सोचो और गंभीर विचार करो, जैसा संग करोगे वैसा रंग आएगा। संगति का प्रभाव निष्फल नहीं होता। जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो कदली भयो कपूर, अहिमुख गयो तो विष भयो संगत को फल सूर। जो जिस संगति में विचरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न आधार पाकर अलग अलग ही रूप में बदल गई, जब वह केले पर पड़ी तो कपूर बन गई, सीप में आई तो मोती बन गई, और यदि दुर्भाग्यवश कहीं सांप के मुख पर जा पड़ी तो विष बन गई। विचार करने से ज्ञात होता है कि यह सब विभिन्नता संगति का ही प्रभाव है। मनुष्य के लिए किस प्रकार की संगति लाभदायक है? श्री रामायण में भी लिखा है, बिना सत्पुरुषों की संगति के ज्ञान नहीं होता, मगर यह प्रभु कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकती। सत्पुरुषों की संगति का आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है और साधन फूल है। अर्थात सत्पुरुषों की संगति ही मानव के लिए श्रेष्ठ कर है, जहाँ से इसे विवेक मिल सकता है। प्रवचन नंबर 15। परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया है तो उसके प्रबंध का भोग भी पहले से ही तैयार करके रख दिया है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य के चित्त में परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इसी कारण चिंता का शिकार बना रहता है। प्रकृति ने तो मनुष्य के लिए सब प्रबंध कर दिया है। मनुष्य के लिए नीति के भंडार में कोई कमी नहीं है। यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी बुद्धि व चतुराई से जीवोपार्जन करता हूँ तो यह सोचना गलत है। फकीरों का कथन है कि यदि आजीविका का कमाना बुद्धि चतुराई पर निर्भर होता तो जगत में नादान प्राणी तो आजीविका प्राप्त ही ना करते, परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों को परमात्मा ऐसे ढंग से जीविका देता है कि बुद्धिमान देखकर चकित रह जाते हैं। परबद्ध भोग प्राणी के साथ लगा रहता है, जहाँ कहीं और जिस अवस्था में भी वह हो उसका परबद्ध भोग उसे अवश्य मिलता है। शेख सादी साहेब मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये दाता, तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक एवं दुष्ट लोगों को भी जीविका प्रदान करता है। जब तू अपने विरोधियों पर भी ऐसी दया कृपा दृष्टि रखता है तो अपने समर्थक सज्जनों को भला तू कैसे वंचित रखेगा। ऐसा नियति का प्रबंध है कि जो मालिक की याद से गाफिल है उन्हें भी जीविका प्रदान की जाती है। तब फिर जो रात दिन उसको याद करते हैं परमात्मा उन्हें क्यों कर वंचित रहने देगा। क्या किसी की बुद्धि यह स्वीकार कर सकती है कि जो व्यक्ति भजन करेगा वह भूखा रह जाएगा? नहीं, जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उनके लिए तो देवता भी प्रबद्ध भोग लेकर उनके पीछे फिरा करते हैं। अतः ऐ मनुष्य का धर्म है प्रबद्ध की चिंता को छोड़कर भजन भक्ति में मन लगाए तथा अपने मार्ग को सुमार्ग करे। प्रवचन नंबर 16। कुछ ज्ञानवानों ने मन के संबंध में कहा है कि मन मंत्री है, आत्मा राजा है और 5 भौतिक शरीर एक प्रकार का साम्राज्य है। यदि राज्य का मंत्री विद्वान, बुद्धिमान, विवेकशील तथा नितज्ञ हो, साथ ही इसके वह राजा का आज्ञाकारी भी हो, तब तो राज्य व्यवस्थित तथा समृद्ध रहता है। विपरीत इसके यदि मंत्री अन्यायी, मनमानी करने वाला तथा अभिमान में चूर रहने वाला हो तो उस राजा की प्रतिष्ठा तथा उसका जीवन नष्ट होता है। इसके साथ ही साथ साम्राज्य का प्रबंध अव्यवस्थित रहने से राज्य के विनाश में संदेह नहीं, अर्थात ऐसा होने से जीवात्मा की हानि निस्संदेह है। प्रवचन नंबर 17।
विचार करो कि जीवन के क्षण अत्यंत अनमोल है। एक एक श्वास का मूल्य सत्पुरुषों ने अपने अपने विचार अनुसार तीनों लोकों की संपदा के तुल्य तथा कहीं 14 भवनों के तुल्य कहा है। किंतु यह भी श्वासों का मूल्य कम आका गया है। मानव जीवन के प्रति श्वास का मूल्य तो इससे कहीं अधिक है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि रात दिन के 24,000 श्वास किस उद्देश्य की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं। श्वासों का मूल्य कितना अधिक है तथा इनके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग में लाभ हानि कितनी है। गुरुमुखों को जीवन के इसी अल्प समय में अपना काम बनाना है। जगत के कार्य व्यवहार भी निस्संदेह करने हैं, तथापि स्मरण रहे कि भक्ति भजन बिना तो निस्तार नहीं। अपनी सच्ची कमाई अथवा पूंजी तो भजन ध्यान ही है। यदि इस अमूल्य समय में मनुष्य भजन से गाफिल रहा तो अंत में पछताना पड़ेगा, पर कुछ ना बन सकेगा। संसार भर का धन भी भक्ति भजन का क्षण मात्र की कमाई की तुलना में तुच्छ है, तथा गलफत में नष्ट किया गया श्वास भी संसार भर के धन के बदले नहीं लौटाया जा सकता। सभी मूल्यवान वस्तुएं यदि नष्ट जाए अथवा खो जाए तो वह किसी न किसी प्रकार से पुनः प्राप्त की जा सकती है। केवल खोया हुआ श्वास ही ऐसी वस्तु है जो कभी तथा किसी उपाय से लौट कर नहीं आ सकता। इस अमूल्य श्वास से यदि कोई लाभ प्राप्त ना करे तो उसने जीवन में क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक श्वास का दाम 14 भवन कहा है। दोनों जहां की संपदा के तुल्य एक श्वास की कीमत है। ये हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान श्वास जो ही व्यर्थ जा रहे हैं। यदि एक श्वास की कीमत 2 जहान है तो दिन रात में आने वाले 24,000 श्वासों की कीमत कितने जहान होगी जो मनुष्य के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो मनुष्य दिन रात संसार के कामकाज में निमग्न रहते हैं, उनकी आंखों पर विषय शक्ति की पट्टी बंधी हुई है तथा मोह माया की दलदल में पड़े हुए हैं। उनका ऐसा अमूल्य दुर्लभ हीरे जैसा जन्म नष्ट होता जा रहा है। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। पुनः उत्तम भाग्य से सत्संग और पूर्ण गुरु की शरण भी प्राप्त हुई है। अब भी यदि जीवन में का वास्तविक लाभ ना लिया तो फिर पश्चाताप करना होगा। अतएव जितना हो सके अधिकाधिक श्वास भक्ति भजन में अर्थ व्यतीत हो। वे निजी लाभ अथवा पूंजी है। भक्ति की कमाई जितनी अधिक बन पड़े उतना ही अच्छा है, जिससे कि अंत समय हाथ मलना और पछताना ना पड़े। महापुरुषों ने इन दिव्यतम प्रवचन ज्योति को हृदय गमन कर सभी प्रेमी जन गुरुमुख जिज्ञासु सुख शांति तथा आनंद प्राप्त करें। भक्ति के वास्तविक रहस्य को समझने का सरल मार्ग संत महापुरुषों के सद्वचनों का परिपालन करना ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।